नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? बढ़िया, मज़े आ रहे हैं? एकदम हंसी खुशी का माहौल है ना? थोड़े हल्के फुल्के टॉपिक पे बात करते हैं आज। मेंटल हेल्थ, ठीक है? हल्का और फुल्का, जैसे माँ की हाथ की रोटियाँ। इस जोक की कोई ज़रूरत नहीं थी, एज एविडेंस बाय द रेस्पॉन्स। इंडिया में मेंटल हेल्थ का टॉपिक बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी जैसा है। समझ में किसी को घंटा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बात सबको करनी है। मेरी पड़ोस की आंटी मुझे डांटती थी, घर के सामने स्कूटी क्यों लगा रहा है, पागल है क्या? मैंने कहा, आंटी आपका बेटा बिट्टू डिप्रेस लग रहा है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। तुझे लगता है मेरा बेटा पागल है? तू पागल है क्या? मैंने कहा, आंटी हम दोनों का तो पता नहीं, उस दिन के बाद से घर के सामने थोड़ा कचड़ा पाया हुआ मिलता है। और आंटी के हस्बैंड अंकल घर आते चाय की चुस्की लेते हुए बोलते, ये आजकल के लौंडे। अब पता नहीं अंकल लोग हमेशा हर बात ऐसे क्यों शुरू करते हैं, ये आजकल के लौंडे, जब देखो एंजाइटी डिप्रेशन यही लगा के रखा है। हमारे टाइम में गांव में इन सब चीज़ों की लग्जरी नहीं होती थी। मैंने कहा, अंकल आपके टाइम में गांव में तो घरों में टॉयलेट्स की भी लग्जरी नहीं होती थी। अभी खेत में हगरे जाने वाला आदमी एंजाइटी डिप्रेशन सोचिए या गांड बचा है कुत्तों से। पता नहीं उस दिन के बाद से घर के सामने कचड़ा और बढ़ गया है। लग्जरी, इन्हें लगता है एंजाइटी डिप्रेशन जो है ना, लुई विटॉन का बैग है। जरूरत है नहीं, शौक पाल रखे हैं। और कुछ कुछ ज्ञानी लोग तो ये बोलते हैं, ब्रो इट्स ऑल इन योर हेड, ब्रो इट्स ऑल इन योर हेड। पता है भाई, किसी को लंग कैंसर है, किसी को लंग कैंसर है। आप जाके बोलोगे, ब्रो डोंट वरी, इट्स ऑल इन योर लंग्स ब्रो, इट्स ऑल इन योर लंग्स। भाई पता है, ज्ञानी लोग बहुत है ना। कुछ कुछ लोग तो बोलते हैं, डोंट वरी बी हैप्पी। वाह, ये तो सोचा ही नहीं था यार। फक, जिंदगी बदल दी तूने यार मेरी यार। वैसे ये सारा खेल जो है ना, ये दिमाग का है ना? इंसान को इंसान कौन बनाता है? सोशल मीडिया नहीं। इंसान को इंसान बनाता है हमारा दिमाग, करेक्ट? और इंसान को चूतिया भी वही बनाता है। हम सब लोग या तो पहले केव मैन थे, या केव वुमेन थे, या केव देदम थे। तीनों में से कुछ एक थे। उस टाइम पे गेम पूरा था सर्वाइवल का। आग जला के नाच रहे, शेर आके खा गया। गुफा में संभोग कर रहे हैं, कंज्यूमेट कर रहे हैं, भालू आके कंज्यूम करके चला गया, है ना? तो इसके लिए हमारा दिमाग ऐसा डेवलप हुआ है कि बस खतरा ढूंढता रहता है आपको सेफ रखने के लिए। और वो दिमाग आज भी हमारे अंदर है। वो दिमाग हमेशा सोचता रहता है कि क्या खतरा है सामने, मतलब कहीं शेर तो नहीं आ गया, कहीं भालू तो नहीं आ गया, कहीं बिग बॉस तो शुरू नहीं हो गया। तो वो खतरा ढूंढता रहता है कि आपके सामने खतरा क्या क्या है। वो है लड़ाकू दिमाग। उसको बस दो ही चीज़ आती है, लड़ना या भाग जाना। यह चूतिया लड़ाकू है, या तो भागेगा या लड़ेगा। और हर चीज़ के मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि सामने भूखा शेर है या गंदा सा ईमेल किसी ने लिखा है। वो कर देता है युद्ध की घोषणा। इसीलिए कोई भी गंदा ईमेल देखते हुए हमारा इंस्टेंट रिएक्शन होता है, भाई मुट्ठी जकड़े, सांस भारी, हार्ट बीट तेज। हम लिखते हैं एज डिस्कस्ड, युद्ध की घोषणा। और उसके बाद हमने ये मेरा ही ड्रिंक था, आइस गिर गया वो सामने। कोई ने ड्रिंक मैंने खत्म कर दिया था। और दूसरा पार्ट जो हमारा दिमाग डेवलप हुआ है, पढ़ाकू दिमाग, जो धीरे धीरे हमको समझदारी वाला, उसने बोला भाई हर चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ में खतरा नहीं। लेकिन ये लड़ाकू दिमाग जब पढ़ाकू दिमाग पे हावी हो जाता है, तब हो जाती है एंजाइटी डिप्रेशन, करेक्ट? ये एंजाइटी अभी सबका अलग अलग है। आई डोंट क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट, प्लीज़ डोंट कोट मी एनीवेयर, इसने ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन मुझे भी एंजाइटी होती है। अब सब बोलते हैं कि एंजाइटी जो है ना, कहीं बॉडी में कहीं कहीं रहती है ना? किसी का चेस्ट में रहता है, किसी का ये रहता है। मेरा रहता है हीथ्रो एयरपोर्ट पे, ठीक है? यहाँ पे इतनी शांति है कि मुझे सबसे ज़्यादा एंजाइटी यही होती है। जैसे ही मैं इंडिया से लैंड करता हूँ,
इमिग्रेशन के पीछे वो खड़ा, इमिग्रेशन के जस्ट पीछे एनजाइटी खड़ा रहता है, क्योंकि इंडिया में ना क्या है कि अगर मैं इंडिया लैंड करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनजाइटी दूर कर देती हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक किसी को पता है? एनजाइटी दूर करने का एक टेक्निक होता है, उसमें भी कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं। एक टेक्निक होता है 3-3-3 ग्राउंडिंग का। 3-3-3 मतलब कभी भी आपको ऐसे घबराहट हो तो आप 3 चीज़ें देखो, आप सेंसेस को कैप्चर करो। बेसिकली 3 चीज़ें आप नोटिस करो, 3 चीज़ें सुनो और 3 चीज़ें टच करो। 3-3-3 इंडिया में ये सबको मिलता है फ्री फ्री फ्री, ठीक है। इंडिया के ऑटो ड्राइवर्स के एसोसिएशन ने एक पैक्ट बनाया है कि शॉक एब्जॉर्बर निकाल के रख दो साइड में। वो ऑटो जैसे जैसे जा रहा है मेरा बॉडी वैसे वैसे नाच रहा है। 3 क्या मतलब मैं 1000 चीज़ें टच करते करते जा रहा हूँ। रेड लाइट पे खड़ा हूँ, लोग हॉन्क किए जा रहे हैं, उनको लगता है लाइट्स वो साउंड से वो लाइट चेंज कर देंगे। और उधर कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई बच्चा रो रहा है। मतलब इतने सारे सेंसेस मेरे ऊपर हावी रहते हैं कि एंजाइटी का नंबर ही नहीं आता। वो कतार में दूर खड़ा रहता है, बाकी सारी चीज़ें घुस जाते हैं बीच में। और जब भी मैं यहाँ पे लैंड करता हूँ यूके में, यहाँ पे इतनी शांति होती है कि मैं चुपचाप अपना काम ख़त्म करके बैठा हुआ होता हूँ, चिल कर रहा होता हूँ। पीछे से एंजाइटी आती है, क्या कर रहे हो? मैं चिल कर रहा था। मत करो। वो सोचा उसमें खतरा, साइड में पड़ा को दिमाग, अरे अरे ये चूतिया, मैंने तो इसको ज़्यादा खिला रखा है। तो वही ज़्यादा हावी रहता है कि वो जो सोचा, वो जो हुआ था पास्ट में याद है, वो जो फ्यूचर में होने वाला है अब याद आ गया। हाँ सोचो कोई बात नहीं, मैं इधर ही बैठा हूँ। जब भी तुमको कोई टेंशन होगा मैं आ जाऊँगी आपके पास। तू आएगी तभी तो टेंशन होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो थोड़ा सा भी ये शांति वाला गैप आता है तो एंजाइटी आके घुस जाती है। इंडिया में एक बार मैं लैंड किया, मैं वो इमिग्रेशन वाले से बात किया तो उसने कहा कि उसने वही स्टार्ट किया कि ये आज कल के लौंडे जब देखो एंजाइटी डिप्रेशन करते रहते हैं। मैंने बोला अंकल आप वही हो क्या? तो कहते हैं बेटा मैं वही हूँ, मैं थोड़ा रिफाइंड वर्जन हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये एंजाइटी डिप्रेशन लग्जरी होती है, मैं ये कहता हूँ इसको भगाने के लिए जो चीज़ चाहिए ना वो होती है लग्जरी, और वो आजकल किसी के पास नहीं है। दैट्स माय टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच।